25 अगस्त 1989 वॉयेजर 2 लॉन्च होने के 12 साल के बाद नेपट्टून के पास पहुंचता है। इस गैस जायंट से मात्र 4800 किलोमीटर की दूरी पर वॉयेजर 2 फ्लाई बाय करता है। नेपट्टून के इतने करीब ना इससे पहले कोई स्पेसक्राफ्ट गया था, ना इसके बाद कोई गया। ढेर सारा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ वॉयेजर 2 ने नेपट्टून और उसके मून्स की 9000 से भी ज्यादा तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों और डेटा की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने नेपट्टून पे कई सारी नई डिस्कवरीज करी। नेपट्टून के तस्वीरों में एस्ट्रोनॉमर्स को एक डार्क पैच भी दिखा। ये डार्क पैच एग्जैक्टली क्या है, इसका उनको जरा भी अंदाजा नहीं था। होता भी कैसे, इससे पहले उन्होंने नेपट्टून पर ये डार्क पैच कभी नहीं देखा था। इस डार्क पैच को स्टडी करने पे साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया उसने उनके होश उड़ा दिए। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। नेपट्टून पे कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, दूर से नेपट्टून एक शांत और खूबसूरत प्लेनेट दिखता है, लेकिन पास से ये उतना ही खौफनाक और अनप्रेडिक्टेबल है। ये डार्क पैच एग्जैक्टली है क्या और वो वहां कैसे आया, इसे समझने के लिए हमें नेपट्टून के थोड़ा और करीब जाना पड़ेगा। नेपट्टून सोलर सिस्टम का 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये इतना मैसिव है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 57 अर्थ फिट हो सकते हैं। लेकिन ये जितना बड़ा है उतना ही मिस्टीरियस भी है। बाकी के गैस जायंट्स की तरह नेपट्टून भी एक गैस जायंट है। यहाँ कोई सरफेस नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आप नेपट्टून पर उतर सकते हैं तो आप सीधे प्लेनेट के अंदर चले जाएंगे, एक गैस के समुद्र में। इसका मतलब वैज्ञानिकों को जो डार्क पैच दिखा था वो कोई सरफेस नहीं है, बल्कि वो प्लेनेट के गैस में ही है। फ्रेंड्स, वॉयेजर 2 से पहले नेपट्टून पर डार्क पैच नहीं दिखा था। इसका एक बड़ा कारण हमारी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन और नेपट्टून की दूरी है। नेपट्टून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इतनी दूरी होने पर नेपट्टून को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आज तक हम नेपट्टून को सिर्फ एक चक्कर लगाते ही देख पाए हैं। नेपट्टून प्लेनेट ईयर 1846 में डिस्कवर हुआ था। हम तब से इसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं और साल 2011 में जाकर नेपट्टून ने अपना पहला ऑर्बिट कंप्लीट किया। इसका मतलब अब नेपट्टून अगला चक्कर 2176 तक कंप्लीट करेगा। उसे देखने के लिए भले ही हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन वॉयेजर 2 ने जो जो नेपट्टून पर दिखाया वो खुद में बहुत अमेजिंग है। आपको पता है दोस्तों, इस गैस जायंट के चारों तरफ एक रिंग सिस्टम है। इन रिंग सिस्टम के बारे में हम वॉयेजर 2 से पहले ही जानते थे, लेकिन वॉयेजर 2 ने जो क्लोजअप इमेजेस हमसे शेयर करी हैं उसमें नेपट्टून की रिंग्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। इमेजेस में नेपट्टून की 5 रिंग्स दिखी जो धूल, मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई हैं। ये रिंग्स उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी सैटर्न की रिंग्स हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सैटर्न की पहचान तो उसके रिंग सिस्टम से ही होती है, लेकिन नेपट्टून की पहचान उसके रिंग सिस्टम से नहीं बल्कि उसके ब्राइट ब्लू कलर से होती है। लेकिन ये प्लेनेट ब्लू ही क्यों दिखता है, कोई और कलर का क्यों नहीं दिखता? हमें इसका जवाब भी वॉयेजर 2 से भेजे गए प्लेनेट के एटमॉस्फेरिक डिटेल से मिलता है। नेपट्टून के एटमॉस्फेयर को वॉयेजर 2 से स्टडी करने पर पता चलता है कि इसके सेंटर में एक रॉकी कोर है जो वाटर, अमोनिया और मीथेन आइस के एक थिक एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है। नेपट्टून का आउटर एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन से बना हुआ है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में मौजूद इस मीथेन की वजह से ही नेपट्टून ब्राइट ब्लू कलर का दिखता है। हमें पता है कि सूरज की व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का मिश्रण है। मीथेन प्लेनेट पे पड़ रही लाइट के रेड वेवलेंथ को तो ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन ब्लू वेवलेंथ को वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से प्लेनेट ब्राइट ब्लू कलर का दिखता है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि नेपट्टून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी कि पृथ्वी के मुकाबले ये 30 गुना ज्यादा दूरी पर है। सूरज से इतनी दूरी होने पर जाहिर सी बात है कि इस प्लेनेट को बहुत कम इंटेंसिटी की सनलाइट मिलती होगी। कम लाइट यानी कि लेसर वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, जिससे साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ एटमॉस्फेयर की मूवमेंट ना के बराबर होगी, यहाँ हवा एकदम रुकी हुई होगी। ऐसा सबने सोचा, लेकिन हम गलत थे दोस्तों। नेपट्टून पे हवा की रफ्तार बहुत बहुत तेज होती है। यहाँ हवा की स्पीड 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड करी गई है। इतनी तेज हवा सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर नहीं चलती है। एस्ट्रोनॉमर्स को नेपट्टून के सदर्न हेमिस्फीयर पे जो डार्क पैच दिखा था वो असल में तेज रफ्तार से घूमते हुए एंटी साइक्लोन्स हैं। इनका साइज इतना बड़ा है कि इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी फिट हो जाए। इनको ग्रेट डार्क स्पॉट बोला जाता है।
जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट से ये काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट जहां पिछले 350 साल से स्टेबल है, वहीं नेपट्टून का ग्रेट डार्क स्पॉट परमानेंट नहीं है। वॉयेजर 2 के टाइम 1989 में तो ये दिखा, लेकिन 1994 में हबल टेलीस्कोप से देखने पर वो नहीं दिखा। इनफैक्ट उसकी जगह एक दूसरा डार्क स्पॉट एक डिफरेंट लोकेशन में ही देखने को मिला। साइंटिस्ट अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपट्टून पे हवा इतने तेज आखिर कैसे चल रही है और यहाँ एंटी साइक्लोन्स कैसे बन रहे हैं। शायद नेपट्टून पे कोई इंटरनल हीट सोर्स है जिसकी वजह से प्लेनेट पर ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट हो रही है। ये ऐसे ही अंदाजे से नहीं बोला जा रहा है दोस्तों। वॉयेजर 2 के डेटा को एनालाइज करने पर पता चला कि नेपट्टून से जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है वो इस पर पड़ रही सोलर एनर्जी का लगभग 2.5 गुना है। क्वाइट पॉसिबली ये एक्सेस हीट नेपट्टून के अंदर ही जनरेट हो रही होगी। वैसे इसके बारे में अभी कोई सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेपट्टून को स्टडी करने के लिए नासा ने नेपट्टून ओडिसी और ट्राइडेंट जैसे मिशंस प्रपोज करे हैं, जिसके बाद नेपट्टून को और बेहतर समझना पॉसिबल होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो 2024 की आखिरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बाकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए, लेकिन रियलिस्टिक बनाइएगा, जिसे एटलीस्ट आप 80 से 90% तक कंप्लीट कर सके। मैंने भी नया साल का रेजोल्यूशन बनाया है कि आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि वीक में 2 वीडियोस ला सकूं। मिड 2025 से ये कोशिश रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।